टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बनाती है, सॉरी जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाती है, और जो पोलन ट्यूब बनती है अब उसके अंदर मेल गैमेट्स आ जाते हैं। इस तरीके से जो पोलन ट्यूब है वो आ जाती है, और ये पोलन ट्यूब फिर एंटर करती है ओव्यूल पार्ट के अंदर। ओव्यूल पार्ट में एंटर करने के बाद जो पोलन ट्यूब है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके रप्चर हो जाती है, और अपने जो मेल गैमेट्स हैं उसको एम्ब्रियो सैक के अंदर डिलीवर कर देती है। पोलन ट्यूब एंटर एम्ब्रियो सैक के अंदर वो एंटर करती है, एंड रप्चर टू रिलीज। रप्चर का मतलब होता है फट जाना, ब्रेक हो जाना। तो पोलन ट्यूब जो है वो रप्चर हो जाती है टू रिलीज मेल गैमेट्स, और अपने मेल गैमेट्स को ये रिलीज कर देते हैं। मीन्स अगर इस वाले पार्ट की हम बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है। ये वाला जो है मान लेते हैं ये एम्ब्रियो सैक है, ये एक्स सेल है, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो पोलन ट्यूब आती है वो सिनर्जिड सेल्स के अंदर आके रप्चर हो जाती है, और मेल गैमेट्स यहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं। एक मेल गैमेट यहाँ पे एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, और दूसरा मेल गैमेट जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज हो जाता है। वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करता है, फ्यूज विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, जिससे बन जाता है जाइगोट। एंड सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज पेन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये बन जाता है जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, तो बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो फ्यूजन एक साथ होते हैं। मीन्स जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो भी बनता है, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन होता है। एक तो यहाँ पे ये फ्यूजन हो गया जाइगोट के बनने में, और दूसरा एक मेल गैमेट और दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, यानी कि तीन न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज करते हैं, ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ होता है तो इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो एंजियोस्पर्म्स के लिए यूनिक होती है, स्पेशल होती है। सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब होता है फ्यूजन। सिंग मीन्स फ्यूजन, गैमिट्स मीन्स गैमेट का फ्यूजन। तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेट है, मेल प्लस फीमेल गैमेट जो फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट, इसको बोलते हैं हम सिंगैमी। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ secondary nucleus, fusion of secondary nucleus and one male gamete, एक मेल गैमेट और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन होना। यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बना था? सेकेंडरी न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था बाय द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई।
तो एक तरीके से दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है फ्यूज करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एंजियोस्पर्म के अंदर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ होता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी plus triple fusion together is known as double fertilization and that is the unique characteristic of angiosperms। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही होता है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब जो जाइगोट, सिनगैमी से जो जाइगोट बना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज करते हैं, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बना है, और दूसरा बना है जाइगोट। ये दो चीजें बनती हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब जो जाइगोट है उससे तो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, और जो पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, और ये बनाते हैं एंडोस्पर्म। अब जो एम्ब्रियो है उसका तो हमें पता है कि उससे तो आगे एक नया प्लांट बनना होता है, यानी कि मिनिएचर प्लांट, एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं मिनिएचर प्लांट, यानी कि स्मॉल फॉर्म के अंदर एक कंप्लीट प्लांट प्रेजेंट है। लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है, जाइगोट बार बार डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाती है, तो उसको बहुत सारे फूड मटेरियल की जरूरत होती है, और ये सारा फूड मटेरियल कहां से मिलता है उसको? एंडोस्पर्म से। यानी कि जो एंडोस्पर्म बना है वो एंडोस्पर्म जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट, एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट for the development of embryo from जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जितने भी फूड मटेरियल की जरूरत होती है वो सारा का सारा कहां से मिलता है? एंडोस्पर्म से मिलता है। तो इस तरीके से जाइगोट बन जाती है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, पेन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बन जाता है, यानी कि जो जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम पहले सेंट्रल सेल बोल रहे थे, उसके अंदर एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को कॉन्स्टिट्यूट कर देता है और उससे एंडोस्पर्म बन जाता है। तो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ही हो रहा होता है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो भी बन चुका है और एंडोस्पर्म भी बन चुका है। अब ये सारे चेंजेस होने के बाद जो ओव्यूल जिसको हम बोल रहे हैं अभी तक, अब ये ओव्यूल अपने आप को सीड के अंदर चेंज कर लेता है, और जो ओवरी है वो अपने आप को फ्रूट में चेंज कर लेती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट अपने आप को चेंज करते हैं एम्ब्रियो के अंदर। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है पीईसी, जिसके अंदर पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये सेल अपने आप को चेंज कर लेती है एंडोस्पर्म के अंदर। जिस टाइम पे ये सारा चेंज हो रहा होता है उसी टाइम पे जो ओव्यूल है वो अपने आप को, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप को चेंज कर लेता है सीड के अंदर। सीड कैसे बनता है? जो इसके ये इंटेग्यूमेंट पार्ट है बाहर का, जो एनवेलप सिस्टम है, ये एनवेलप सिस्टम अपने आप को हार्ड कर लेता है, काफी हार्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इस तरीके से ये हार्डन हो जाता है। अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बदल चुका है अब इसमें।
यानी कि यहाँ पे एम्ब्रियो और जो कोटिलिडन वगैरह वो बन चुके होते हैं, जो स्ट्रक्चर बन चुके होते हैं, तो ओव्यूल अपने आप को सीड में बदल लेता है। और जो ओवरी है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ओवरी था, ये ओवरी अपने आप को अब चेंज कर लेते हैं फ्रूट के अंदर। मान लेते हैं जैसे हम इसको मैंगो ही बना देते हैं, तो इस तरीके से ओवरी अपने आप को चेंज कर लेते हैं फ्रूट के अंदर। तो इस तरीके से कंप्लीट साइकिल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है वो प्लांट के अंदर यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर होती है। अब यहाँ पे जो सीड बना है, इस सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म एक और चीज मैं बता देता हूं, जैसे जाइगोट जो पार्ट है, जाइगोट पार्ट एम्ब्रियो के अंदर चेंज होता है, और जब ये एम्ब्रियो में चेंज होता है तो जितना भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ये जितना भी एंडोस्पर्म बना होता है, इस सारे एंडोस्पर्म को ये कंज्यूम करना स्टार्ट करता है जाइगोट। यानी कि जाइगोट एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता है और एम्ब्रियो के अंदर चेंज कर लेता है अपने आप को। जब ये अपने आप को एम्ब्रियो में चेंज करता है तो इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस के अलावा एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं कोटिलेडन्स, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, कोटिलेडन्स। जैसे अगर एक ग्राम की बात करें, चने की बात करें, तो इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जब वो जर्मिनेट करता है। तो ये जो बड़े बड़े पार्ट है कोटिलीडन है, इनके अंदर एंडोस्पर्म से लिया हुआ फूड यहाँ पे स्टोर कर दिया गया है, और जो एम्ब्रियो का पार्ट है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बन गई है, जिससे बाद में सूट और रूट यानी कि अबव ग्राउंड पार्ट और बिलो ग्राउंड पार्ट यानी कि रूट बनती है। तो ये वाला जो पार्ट है कोटिलीडन है। तो यहाँ पे कोटिलीडन के बेस पे जो प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलीडनस प्लांट्स और मोनोकोटिलीडन प्लांट्स। मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स दो तरह के प्लांट बनते हैं, दो तरह की कैटेगरीज बनती है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? मोनोकोट की बात करें तो इनके सीड में सिंगल कोटिलेडन होता है, सिंगल कोटिलेडन, एक ही कोटिलेडन होता है सीड के अंदर। जबकि डाइकोट की बात करें तो यहाँ पे डबल कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, डबल कोटिलेडन लेडेंस। तो डबल कोटिलेडन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मोनोकोट के जो लीव्स होते हैं, लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जबकि डाइकोट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है? जो रेटिकुलेट या पैरेलल वेनेशन होती है, एक्चुअल में अगर मान लो हमारे पास ये एक लीफ है, अगर ये मोनोकोट का लीफ है तो इसमें दो तरीके के पार्ट हो सकते हैं, या तो सारी लीव्स जो इसके अंदर वेन्स है वो इस तरीके से अरेंज होंगे एक दूसरे के लगभग पैरेलल, या ऐसा भी हो सकता है कि मोनोकोट प्लांट है, ये इसकी मेन मिडरिप है और सारी की सारी जो वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है, इस तरीके में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। लेकिन अगर डाइकोट प्लांट है तो डाइकोट प्लांट के अंदर रेटिकुलेट यानी कि नेटवर्क बना होता है, ये मेन मिडरिप है, फिर ये थोड़ी फाइन रिब्स ये होती है, वेन्स होती हैं, और उनकी फिर वेनलेट्स बनी होती है, तो पूरा नेटवर्क बना होता है, जैसे आपको मलबेरी प्लांट या पीपल प्लांट के लीव्स के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब डाइकोट प्लांट है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो मोनोकोट प्लांट है। थर्ड थिंग आती है इसमें फ्लावर्स। जो फ्लावर्स है मोनोकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर वो ट्राइमेरस होते हैं, ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब थ्री फ्लावर अपेंडेजेस इन ईच वर्ल। फ्लावर के अंदर मैंने 4 वर्ल बनाए थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेशियम। तो उसके अंदर 3 फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, या मल्टीपल ऑफ 3 हो सकते हैं, यानी कि 6 या 9 हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकते हैं।
यानी कि यहाँ पे या तो 3 पार्ट होंगे, 3 सेपल होंगे, या 6 होंगे या 9 होंगे। जो ये पेटल पार्ट है, कलर्ड पार्ट, या तो ये 3 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे या 12 होंगे। तो इस तरीके से 3 के मल्टीपल में या 3 में ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइमेरस फ्लावर्स। जबकि यहाँ पे डाइकोट के अंदर या तो टेट्रामेरस होते हैं, यानी कि 4 हो सकते हैं एक वॉल के अंदर, या पेंटामेरस हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या 5 का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो हर वॉल के अंदर इस तरीके से फ्लावर के पार्ट प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोट के अंदर जो रूट्स होती हैं ये फाइब्रस रूट सिस्टम को शो करते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम यानी कि सारी की सारी रूट बिल्कुल फाइबर की तरह होती है। जबकि डायकोट की अगर हम बात करें तो यहां पे प्रेजेंट होता है टैप रूट सिस्टम, यानी कि एक मेन रूट होती है और उसके बाद उसकी ब्रांचेज होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, यानी कि जो 2 क्लासेस बनती हैं एंजियोस्पर्म्स में, मोनोकोट और डाइकोट बनती है। मोनोकोट में सिंगल कोटिलीडन होता है, डाइकोट में डबल कोटिलीडन होता है। यहाँ पे लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती है और डाइकोट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती है। यहाँ पे फ्लावर्स ट्राइमेरस कंडीशन में होते हैं, मींस फ्लावर के अंदर सिर्फ 3 मेंबर प्रेजेंट होंगे, या 3 के बजाय 6 हो सकते हैं। अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो ट्राइमेरस कंडीशन, और अगर 4 है या 4 के मल्टीप्लीकेशन में या 5 है तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं पेंटामेरस कंडीशन। यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम होते हैं, यानी कि कोई प्लांट है तो सारी रूट्स एक जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन अगर टैप रूट सिस्टम है तो इसमें जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसमें एक मेन रूट होगी और उसके बाद उसकी ब्रांचेज होंगी और वो भी काफी मोटी होंगी। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। सो दैट इज ऑल अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ये लास्ट डिवीजन था प्लांट किंगडम का। सबसे ज्यादा एक तरीके से जो प्रोडक्ट्स है वो हमें इन्हीं प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। ये लाइफ साइकिल पार्ट है, कंप्लीट लाइफ साइकिल जो एंजियोस्पर्म की रिप्रेजेंट की गई है। ये हमारे पास स्पोरोफाइट है, जैसे यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा, तो इसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो काफी डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, क्लियर कट देखने को मिल रहे हैं। ये फ्लावर्स भी हैं। अब जो फ्लावर्स है उन्हीं के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेल गैमेटोफाइट है मैंने बताया था कि एंथर के अंदर बनता है। तो एंथर यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम पार्ट है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में ये माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं। इन माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट से बनता है माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर, येलो कलर गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेल गैमेटोफाइट है जो कि माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट से बन गया है। फर्स्ट थिंग, बना कहाँ पे, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर बना। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लावर के अंदर। तो ये सारा पार्ट यहाँ पे फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा पार्ट, फ्लावर के अंदर ही पिस्टिल पार्ट प्रेजेंट होता है। पिस्टिल का ये ओवरी पार्ट है। ओवरी पार्ट के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास ये ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियस सेल्स है, जो वायलेट कलर या पर्पल कलर की आपको सेल्स दिख रही हैं। बीच में जो बड़े सेल साइज की सेल है इसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल म्यूटिकली डिवाइड करके और ये 7 सेल स्टेज वाला एम्ब्रियोसैक बना देती है। ये एम्ब्रियोसैक है जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, जिसमें एग अपरेटस है और एंटीपोडल सेल्स और पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। तो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लावर के अंदर ही है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फ्लावर के अंदर ही बनते हैं। अब इस केस में यहाँ पे आते हैं हम, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया फ्लावर के अंदर, पोलन ग्रेन बन गया फ्लावर के अंदर। पोलन ग्रेन अपने मेल गैमेट इसके अंदर डिलीवर कर देता है, जिससे जायगोट बनता है। जायगोट अपने आप को डिवाइड करके ये एम्ब्रियो बना देता है। एम्ब्रियो में 2 पार्ट जो है, ये कोटिलीडन है और इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। ये एम्ब्रियो फिर चेंज होकर अपने आप को वापस स्पोरोफाइट में बदल देता है। तो इस तरीके से जो साइकिल है वो इसके अंदर चलती रहती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज लाइफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। यानी कि लाइफ जो प्लांट्स है उनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।